द्वारका के शांत तट पर अर्जुन अपने हृदय का सबसे गहरा सत्य लेकर कृष्ण के सामने खड़े थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि वह सुभद्रा से प्रेम करता है, पर उसका विवाह दुर्योधन से तय किया जा रहा है। कृष्ण ने अर्जुन के मन की धड़कन सुनी और बोले कि प्रेम कोई राजनीति नहीं, वह हृदय की स्वतंत्रता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि सुभद्रा स्वयं उसे चुने तो किसी भी शक्ति का निर्णय उस मिलन को रोक नहीं सकता। अगली सुबह जब सुभद्रा मंदिर से लौट रही थी, अर्जुन रथ लेकर उनके सामने पहुंचा। सुभद्रा ने अर्जुन को देखा और मन ही मन वह निर्णय ले लिया जो युगों की कहानी बदल देगा। वह स्वयं रथ पर चढ़ी और अर्जुन के साथ दूर निकल पड़ी। यह हरण नहीं था, यह दो आत्माओं का मिलन था, जहां स्त्री ने स्वयं अपना मार्ग चुना। जब यह समाचार बलराम तक पहुंचा, उनका क्रोध समुद्र की लहरों की तरह उठा, पर कृष्ण ने उन्हें बताया कि सुभद्रा ने स्वयं अर्जुन को चुना था। सत्य सुनकर बलराम का हृदय शांत हो गया और उन्होंने इस दिव्य विवाह को स्वीकार किया। समय बीता और एक शुभ रात्रि में सुभद्रा ने जन्म दिया एक तेजस्वी बालक। कृष्ण ने उसे गोद में उठाया और कहा कि यह बालक आगे चलकर धर्म का महान योद्धा बनेगा, और वही बालक था अभिमन्यु। जब सम्मान का वस्त्र फाड़ा जाता है, तब युद्ध केवल शब्दों से नहीं, युगों से लड़ा जाता है। और उस दिन जब धर्म मौन रहा, कृष्ण बोले, अब मैं बोलूंगा। इंद्रप्रस्थ का मय महल स्वयं मय दानव की रचना, जहां जल था दर्पण सा और दर्पण था जल सा। राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन, शकुनी और कर्ण वहां पहुंचे। दुर्योधन ने जो भूमि समझा वह असल में जल था। क्षण भर में वह गिर पड़ा। सभा में ठाके गूंज उठे और द्रौपदी हंसकर बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही निकला। वो एक वाक्य बन गया विष, जो दुर्योधन की आत्मा में उतर गया। वही जन्म हुआ प्रतिशोध की प्रतिज्ञा का। राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर और रानी द्रौपदी पवित्र अग्नि के सम्मुख बैठे। कृष्ण की उपस्थिति से वातावरण दैवी हो उठा, किंतु शिशुपाल बार बार कृष्ण का अपमान करने लगा। कृष्ण ने 100 अपराध क्षमा किए, पर जब सीमा लांघी, बोले, अब तेरे पापों की गिनती पूर्ण हुई। सुदर्शन चक्र चमका। क्षण भर में शिशुपाल का शीश पृथ्वी पर गिरा। सभा मौन हो गई। धर्म की स्थापना का उद्घोष हुआ। जय श्री कृष्ण। सुदर्शन लौटा, पर कृष्ण की उंगली से रक्त की एक बूंद टपक पड़ी। द्रौपदी ने दौड़कर अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। कृष्ण मुस्कुराए, सखी, समय आने पर इस वस्त्र के प्रत्येक धागे का हरण चुकाऊंगा। और वहीं बंधा वह पवित्र बंधन जो युगों तक धर्म का प्रतीक बना। समय बीता, पर दुर्योधन का क्रोध शांत न हुआ। शकुनी ने कहा, धर्मराज का धर्म ही उनका पतन करेगा, और रचा गया द्यूत क्रीड़ा का जाल। युधिष्ठिर ने धर्म निभाने के लिए पासा खेला, पर छल था हर फेंक में। राज्य गया, भाई गए, स्वयं गए, और अंत में द्रौपदी भी दांव पर लग गई। जब उसे सभा में लाया गया, वह पुकार उठी, क्या यहां कोई धर्म है जो बोलेगा? भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य ने विरोध किया, पर वचन और पद के बंधन में दोनों मौन हो गए। सभा का धर्म अपनी ही सांसों में घुटने लगा। दुर्योधन ने कहा, दासी को वस्त्रहीन करो। दुशासन आगे बढ़ा। सभा मौन। द्रौपदी ने हाथ जोड़ ली, हे गोविंद, हे माधव, रक्षा करो। कृष्ण द्वारका में थे, पर उस पुकार ने उन्हें सभा में ला खड़ा किया। उन्होंने अपनी उंगली से वह वस्त्र छोड़ा जो कभी द्रौपदी ने बांधा था। वह कपड़ा प्रकाश में परिवर्तित हुआ और जाकर द्रौपदी की साड़ी में समा गया। क्षण भर में पूरा सभागार दैवी प्रकाश से भर गया। कोई देख न सका, क्योंकि द्रौपदी चारों ओर वस्त्र से ढक गई थी। जैसे जैसे दुशासन खींचता गया, साड़ी बढ़ती गई। वह थक कर गिर पड़ा। कृष्ण का वचन पूर्ण हुआ, हर धागे का ऋण चुका दिया। सभा समाप्त हुई, पर द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी। उसके खुले केश उसके अपमान की शपथ बन चुके थे। वह बोली, जब तक मैं अपने केश दुशासन के रक्त से न धो लूं, तब तक इन्हें नहीं बांधूंगी। उसकी आवाज गूंज उठी। सारे सभागार में भय और लज्जा फैल गई। भीम आगे बढ़ा,
मैं कुंती पुत्र भीम शपथ लेता हूं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का अंत मेरे हाथों से होगा। दुःशासन का रक्त मैं तेरे केशों में चढ़ाऊंगा द्रौपदी, और दुर्योधन की जंघा तोड़ दूंगा अपने हाथों से, क्योंकि जब अपमान प्रतिज्ञा बनता है तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है।